भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S.G. मूर्ति से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। आज के इस प्रोग्राम में बातचीत का विषय है त्वचा के रोग और उपचार। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर S.G. मूर्ति से अमरकांत दुबे की ये बातचीत। दोस्तों नमस्ते। सेहतनामा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर S.G. मूर्ति का स्वागत कर रहे हैं सेहतनामा प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी हाँ, स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप। त्वचा का मामला ऐसा है, पूरा शरीर इससे ढका हुआ है। रोग कहाँ से, कैसे, कितनी जगह से होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से फैलेगा, बड़ा विस्तृत सा इसका दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। त्वचा रोग के बारे में एक जनरल सी जो बात आपको लगती है कि कहनी चाहिए। त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और दिखता हुआ है बाहर से, इसीलिए उस पर कोई भी बीमारी होती है तो दिखाई देती है और मरीज उससे थोड़ा टेंशन में आ जाता है। शरीर के अंदर की कोई बीमारी हो, समझे लीवर में समझे छोटा सा दाग हो या कुछ हो, तो उसे दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा दिन चल जाता है। चमड़ी पे जो भी होगा वो दिखाई देता है। और चमड़ी जो है बहुत बड़ा ऑर्गन, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। और वो भी कुछ काम करते हैं। चमड़ी सिर्फ हमारे शरीर को ढकने की या सुंदरता का एक कवर नहीं है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सेंसेशन के लिए काम करता है, बाद में ब्यूटी के लिए तो है ही उसका काम। तो इट इज गॉट अ मल्टीपल फंक्शन एंड उसकी जो बीमारियां भी उतनी ही ज्यादा है। देयर आर बीमारियां जो चमड़ी के लिए खास चर्म रोग होती है, और दूसरी बीमारियां जो अंदर से जो बीमारियां है वो चमड़ी में दिखाई देती है। जैसे समझिए प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लीडिंग होने लगी, चमड़ी पे ब्लीडिंग दिखने लगा, तो हमें समझ में आता है कि ये अभी कुछ अंदर का बीमारी है। लिवर की कोई प्रॉब्लम हो तो चमड़ी पे दिखाई दी हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो तो दिखाई दी हो। डॉक्टर साहब, अब इतना बृहद, इतना विस्तृत विषय है, तो हम हर चीज को थोड़ा छूते छूते चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही हो सकता है। कोशिश करेंगे लोगों की जो गलत धारणाएं हैं, बराबर, गलत मान्यताएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरह की बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां जो कुछ ऐसी जिनका असर चमड़ी पर दिखाई देता है। अगर समझे खून की कमी हो तो चमड़ी जो है पेल दिखाई देता है, मतलब पीली या फीकी दिखाई देती है। जैसे फीकी। जॉन्डिस है जिसमें पीली दिखाई देती है जी। ब्लड के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे प्लेटलेट की कमी होने से, जैसे डेंगू आजकल बहुत ही नाम हो गया है, तो उसमें प्लेटलेट कम होती है तो ब्लीडिंग जब होती है चमड़ी में दिखाई देती है। तो अगर चमड़ी में ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखाई दिए तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस, इसमें थोड़ा ब्लीड हो रहा है तो प्लेटलेट कम हो सकता है। एंड देयर आर अदर डिसीजेज, जैसे लिवर के प्रॉब्लम्स में है, वायरल इन्फेक्शन में वायरल रैश आते हैं, एलर्जी हो, जैसे अर्टिकेरिया बोलते हैं, एलर्जी, कुछ खाने पीने में एलर्जी हो तो ऊपर पित्ती जैसे निकलती है ददोड़े, वो ददोड़े भी अंदर के प्रॉब्लम से हो सकती है। एंड देयर आर सो मेनी लाइक दैट। गर्मी ज्यादा बढ़ गया तो मिलेरिया बोलते हैं, गमोरिया, उसको ही मिलेरिया बोलते हैं। तो वो कुछ दवाई खा रहे हो आप, समझिए स्टेरॉइड खा रहे हो, तो उससे जो चमड़ी पे इन्फेक्शन हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट में चमड़ी में इन्फेक्शन हो सकती है जो हील नहीं होती है। विटामिन की कमी से चमड़ी की सेंसेशन कम हो सकती है। आई थिंक लेप्रेसी है, लेप्रेसी में सेंसेशन कम हो सकता है, तो जख्म हुआ तो हील नहीं होगा वो भी। अच्छा, लेप्रेसी में तो दाग भी आ जाते हैं, दाग भी आते हैं चमड़ी पे। थोड़ा सा रुकते हुए इस पर ही बात करते हैं कि लेप्रेसी में शुरुआत में जो दाग दिखाई देते हैं, लोग उसे सफेद दाग जैसा समझने लगते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। तब इस तरह का कोई पेशेंट जब आपके पास आता है, तब आपका शुरुआती जो इलाज होता है या पेशेंट को समझाने की जो बातें होती हैं वो किस तरह से और क्या होती है? देखिए क्या है, सफेद दाग जो है ना हमारे भारत में थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा जाता है। हालांकि हर सफेद दाग कुछ खराब नहीं होता और कोई भी सफेद दाग खराब नहीं होता। इनफैक्ट सफेद दाग की 3-4 वजह है। एक तो लेप्रेसी, दूसरी विटिलिगो,
थर्ड फंगल इन्फेक्शन। ये 3 मेन कारण है। उसमें जो पहले जो लेप्रेसी कुष्ठ रोग बोलते थे, उसमें जो सफ़ेद चमड़ी आती थी, और तभी के ज़माने में, पहले मैं तो बोलूँ 50-60 साल 70 साल पहले, इसका इलाज इतना नहीं था। ये ऐसे पेशेंटों को थोड़े आउटकास्ट कर दिए जाते थे जी। और कुछ तो भगवान का या कुछ कर्स माना जाता था और ईश्वर का क्रोध समझकर उसको थोड़ा सा उस चीज से ये सफेद दाग सभी उसी नजरिए से देखने लगे लोग अभी जी। वेदर इट इज विटिलिगो, जो सफेद दाग की बीमारी है, ये विटिलिगो को थोड़ा सा समझाएंगे आप? विटिलिगो सफेद दाग ही बोलते हैं, जो जिसमें कोई सेंसेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, उसमें तो मेलानिन जो रहती है, जो कलर बनाने की पेशी है, वो कम काम करती है। बस जैसे हमारे सफेद बाल हुए वैसे ही सफेद चमड़ी हुई, इतनी सिंपल बीमारी है वो विटिलिगो। लेकिन लोगों के नजर में वो इतनी खराब लगती है, लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को। अगर इन्फेक्शन नहीं होता है, अगर ये लोगों के मन में जो इसके बारे में गलत फहमी है विटिलिगो के बारे में। हाँ, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सफेद से लोग हैं जिनके बाल भी पूरे सफेद रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो विटिलिगो है। वो नहीं, वो अल्बिनिज्म है, विटिलिगो का एक्सटेंशन अल्बिनिज्म अलग है वो। उसमें भी मेलानिन का ही प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल लेवल पे अलग चीज है। पूरे शरीर में कलर बनना बंद हो गया रहता है, तो वो अल्बिनिज्म है। पूरे शरीर उनकी, मतलब पुतली भी व्हाइट है, बाल भी व्हाइट है, वो उनको कलर नहीं बनती उसमें। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी सफेद दाग की बीमारी, जो कोड बोलते हैं, मेरे ख्याल से नॉर्मल लैंग्वेज में कोड बोलते हैं, उसको भी लेप्रेसी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो वो वैसा नहीं है, लेप्रेसी अलग चीज है, कोड अलग चीज है। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, जिसको सफेद दाग कहा जाता है, उसमें सेंसेशंस नहीं जाते हैं, सेंसेशंस बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। मैंने जैसे बताया, वो सफेद बाल जैसी चीज है, उससे ना किसी को इन्फेक्शन होने वाला है, ना कुछ अंदर फैलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ दिखने में वो सफेद दिखता है। और अगर हम लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे तो इसको ट्रीट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और दूसरी जो सफेद दाग की बीमारी है, जो लेप्रेसी बोलते हैं हम, उसमें सेंसेशन कम होता है। वो एक इन्फेक्शन है, वो किसी को फैल सकता है, शरीर के अंदर भी फैल सकता है और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। किस तरह का नुकसान हो? ये अंदर के ऑर्गन्स में जाएगा तो लिवर में प्रॉब्लम कर सकता है। समझिए, स्किन में जब वो सेंसेशंस को लॉस होते तो जख्म हो जाता है, जख्म होता है, वो बोन्स खा जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, तो बोन्स सब छोटे हो जाते, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग के जैसे हाथ वगैरह ऑप्शन गलने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें हो जाने लगती है। जगह जगह पे फोड़ियां आना, नोज का ब्रिज टूट जाना, एक टिपिकल मवाद और ये सारी टिपिकल लियोनाइन फेस बोलते हैं उसे, चेहरा जो शेर जैसा हो जाता है ऐसा। तो ये सब बोन्स गलने से और अंदरूनी थोड़ी इन्फेक्शन फैलने से होता है। ये लेप्रेसी के जो अब लेप्रेसी का इलाज कहाँ? लेप्रेसी का इलाज बहुत ही सिंपल है, इतने सालों से हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। अभी तो लेप्रेसी मेरे ख्याल से मुक्त हो सकते हैं हम लोग थोड़े सालों में, अगर ट्रीटमेंट बराबर चले तो ये जो लेप्रेसी की जो डिसीज है वो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई जो है वो उसके वजह से, हाँ, उसके वजह से ये सफेद दाग को भी गलत नजरों से देखा जाता है। तो सफेद दाग में एक फंगल इन्फेक्शन भी है जो टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, उसमें भी सफेद दाग होता है। बट लोगों को सब लगता है कहीं ये लेप्रेसी तो नहीं है, बाकी कुछ भी चल जाएगा। जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी इजीली ट्रीटेबल है, ठीक होता है। लेकिन सफेद दाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है उससे कोई प्रॉब्लम होता है? बिल्कुल नहीं होता, वो भी एक दूसरे को फैल सकता है, बट ट्रीटेबल है, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के मन में क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं किया तो लोगों को देखने का नजरिया उस पर अलग हो जाता है। इलाज तो करेंगे, लेकिन कोई डर के आते हैं जी कि कोई वो बीमारी तो नहीं है कहीं। दे हैव टू बी टोल्ड दैट इट इज नॉट लेप्रेसी। वापस अगर मैं उसको बराबर से पुटअप करूँ तो लोगों के मन में सफेद दाग पहले से शुरू आई है लेप्रेसी, वो लेप्रेसी तो नहीं है, करते करते सब सफेद दाग को लेप्रेसी के नजरिए से देख रहे हैं। अभी जो सफेद दाग फंगस की वजह से हो या विटिलिगो की वजह से हो, वही चीज में उनका ध्यान रहता है कि मैं कहीं ये गलत बीमारी तो नहीं है। कोई भी सफेद दाग होगा तो उसका एक्सेप्टेंस पोर है, वही अगर काला दाग होगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो सर नजर का टीका हाँ, कितना भी काला दाग होने दीजिए आप, चेहरे पे पूरा पिगमेंटेशन हो जाता है, छाई आती है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन सफेद दाग, ये भी बर्थ मार्क भी रहेगा तो बहुत टेंशन होता है। अभी से ये गलत धारणाएं निकलनी चाहिए। कोई भी सफेद दाग मेरे ख्याल से अभी लेप्रेसी तो खत्म हो जाएगा थोड़े सालों में, इलाज करना चाहिए, और जिस चीज का इलाज नहीं होता उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जैसे विटिलिगो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कि सफेद दाग जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुष्ठ रोग, कोढ़, ये भी अब बिल्कुल आसानी से इस पर काबू पा लिया जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ ही समय में ये हमारे देश से पूरी तरह से इसका उन्मूलन संभव है। किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलकर सही जानकारी ले लें और निश्चिंत हो जाएं। आपको अभी तुरंत में एक निश्चिंत होने का एक और तरीका बताता हूँ। कोई म्यूजिकल तरीका भी होता है। म्यूजिकल तरीका तो गाना सुनना। अब डॉक्टर साहब बात करते हैं उस रोग के बारे में जो नॉर्मली अंदर से नहीं तकलीफ उठती है। हमारी त्वचा को बाहर से कोई आक्रमण हुआ, उससे त्वचा डैमेज हो गई, यानी कोई वायरस लग गया, किसी तरह का
अगर एलर्जी की बात करें तो कई लोगों को कुछ खुजली के जैसे झाड़ पेड़ भी होते हैं, बिल्कुल कुछ चीजें होती हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं त्वचा को, ये किस किस तरह की बीमारियां होती हैं नॉर्मली, मतलब जो आपके पास पेशेंट आते होंगे, और फिर उसके लिए किस तरह से आपकी ये जो टॉपिक आपने बोला ये बहुत वास्ट है, लेकिन मैं उसे बहुत सिंपल चीज में डिवाइड कर दूंगा। ये आप जो बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्किन पे कौन सी बीमारियां हो सकती है। अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक तो इरिटेंट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं इसे, जो कि किसी चीज के लगने से या इरिटेट होने से होता है। ये कोई एलर्जन लग गई हो, जैसे हम साबुन यूज करते हैं, एकदम ही स्ट्रॉन्ग सोप्स यूज किए तो हाथ को इरिटेट होना, टीका जो इरिटेट करता है वो, या जिस चीज़ की एलर्जी हो, समझो किसी को सिंदूर की एलर्जी हो और लगा रहे हो तो एलर्जी हो रही है, ये डर्मेटाइटिस की बात हुई। दूसरी जो बाहर से होती है वो इन्फेक्शन होती है। अब इन्फेक्शन भी 3 प्रकार के हैं, एक तो बैक्टीरियल है, फंगल है और वायरल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिर्फ जो फोड़ियाँ, फुंसी वो होती है, वो बाहर से जो बैक्टीरियाज एंटर कर लेती है उससे होती है। और आजकल फंगस बहुत फैला हुआ है जिसे हम दाद कहते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस में है जैसे वॉर्ट्स है, मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है, हर्पीज है। हालांकि हर्पीज तो अंदरूनी वायरस से होता है, बट हर्पीज भी वायरल इन्फेक्शन भी है। फिर चिकन पॉक्स है, मीजल्स है। चिकन पॉक्स के दाग नहीं जाते हैं, अगर ऐसी मान्यता है? या चिकन पॉक्स के दाग वो नहीं जाएंगे जो बहुत ही खराब तरीके से इन्फेक्टेड हो गई हो, एकदम सुपरफिशियल हो तो दाग तो चले जाएंगे। वो हम पहले के जमाने के स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं। पहले जमाने में स्मॉल पॉक्स हुआ करता था जो बहुत अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है। वो जो स्मॉल पॉक्स के दाग है वो नहीं जाते थे। चिकन पॉक्स के दाग ओवरऑल इतने नहीं रहते हैं, वो नेचुरली चले जाते हैं। नेचुरली चले जाते हैं, और अगर कुछ नहीं नेचुरली चले जाते हैं और बहुत डीप स्कार रहेगा तो उसको इलाज कर सकते हैं। किस तरह का इलाज होता है? इलाज राइट फ्रॉम मलहम से लेकर लेजर तक अभी अवेलेबल है, तो यू कैन डू एनीथिंग। अब आपने जैसे लेजर की बात की, तो जब त्वचा पर लेजर से कोई इलाज किया जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिकॉज लेजर जो है वो स्किन के बहुत डीप जाता नहीं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर। तो जो स्किन में हम लेजर यूज करते हैं वो चमड़ी से बहुत नीचे जाता ही नहीं है, तो जो भी होगा स्किन पे ही है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे मुझे कुछ तो साइड इफेक्ट बताइए अभी, तो मैं एक ही बता सकूँ, चमड़ी जल सकती है। वो तो जल से ही तो ऐसे भी जल सकती है, किसी से भी चाय गिरने से भी जल सकती है, और उसका इलाज तो वैसे भी स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। तो द वर्स्ट दैट कैन हैपन विथ लेजर इज लेजर बर्न्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। टैटू वगैरह बनाने से निशान बनते हैं, तो लेजर से जब आप इस तरह की कोई दाग निकाल रहे हैं तो वो तो निकल जाएगा दाग, लेजर का किसी और तरह का कोई दाग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेजर में स्कारिंग होना इज नॉट अ कॉमन थिंग। कॉम्प्लिकेशंस आर नोन इन एनी मेडिकल प्रोसीजर्स। तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि चमड़ी जल गई हो, ये हालांकि बहुत रेयर है। तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेजर कराता है तो उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो आप बात कर रहे थे बाहर से होने वाले, पहले तो बताया कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फिर इरिटेंट डर्मेटाइटिस। या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वो वाली चीजें जो समझिए हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और इरिटेंट डर्मेटाइटिस है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वो एलर्जी होती है कुछ बाहरी चीज की, और इरिटेंट डर्मेटाइटिस है उसके इरिटेशन से हो, जैसे आपने सोप यूज किया। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सोप्स आते हैं जो बर्तनों को दिखा दो तो पूरी तेल वेल सब बर्तन की साफ कर देती है, बट हमने ये नहीं सोचते कि हमारी चमड़ी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो। तो वो चमड़ी के ऊपर की थर को भी छिल सकती है वो। सो दैट्स एन इरिटेंट डर्मेटाइटिस बोलते हैं उसे हम। तो वो नॉर्मली हाउसवाइफ जो बर्तन का घर का सब काम करते हैं उनके हाथों में पाया जाता है। तो उनको हम बोलते हैं या तो स्ट्रॉन्ग सोप्स नहीं यूज करें या तो ग्लव्स डाल के काम करें। और वो जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वो तो एलर्जी एक तरह का, जैसा निकल है वॉच स्ट्रैप का, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, किसी को बिंदी के जो गम रहती है, जो स्टिकर की गम है उसकी हो सकती है, डाइस की हो सकती है, हेयर डाई। डॉक्टर साहब, ये हेयर डाई लगाने से स्किन और आंख तक, कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे तुम ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, तो ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारा माथा काला हो जाएगा, ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारे पीछे फोड़े हो जाएंगे। ये आपका बात सही है। ये देखिए, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल फैक्टर जो स्किन को अफेक्ट करे, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत वास्ट है और हम अटके हुए इरिटेंट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पे ही अटके हुए। आपकी बात सही है कि ये जो हेयर डाई वाला है, पीपीडी एलर्जीज बोलते हैं उसको, पैराफिनाइलिन डायमाइन करके एक डाई होती है जो हेयर डाई में यूज होती है। उसके बिना हेयर डाई नहीं बनती। उसके बिना हेयर डाई 99% आई वुड से, कोई भी आप लीजिए, काली मेहंदी से लेकर आप कोई भी हेयर डाई लीजिए, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड लीजिए या सिंपल लोकल ब्रांड लीजिए, ये काला कलर पीपीडी से ही होता है जी। थोड़ी बहुत अभी पीपीडी फ्री हेयर डाई आने लगे हैं जो थोड़ी सी महंगी है, बट वो पीपीडी फ्री है, लेकिन उसकी एलर्जी नहीं है, वो टेस्ट करके ही देखना पड़ेगा। तो इन जनरल जो हेयर डाई एलर्जीज होती है वो पैराफिनाइलिन डायमाइन की एलर्जी होती है जी। ये जो एलर्जी होती है इससे चमड़ी थोड़ा सा इरिटेट होता है, लाल हो जाती है, चेहरा
आंखें ऐसे सूज सकती है। फोड़िया ऐसे होगी कि अगर चमड़ी छिल गई वगैरह तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कितनी इरिटेट होती है स्किन उसके ऊपर डिपेंड होती है। किसी किसी को सिर्फ थोड़ी सी खुजली होगी, किसी किसी को थोड़ी रेडनेस होगा, किसी किसी को चमड़ी पील होगा। क्या होता है जैसे अभी हेयर डाई डाले हैं तो फिर आंखों के ऊपर सब जगह पे थोड़ी थोड़ी उसकी इफेक्ट रहती है, भले उसका आंखों से कांटेक्ट ना हो तो उसके आंखें सूज जाना, आंखें के अंदर नहीं बट बाहर की जो आईलिड्स है वो सूज जाना। हेयर डाई डाला और अगले दिन उसने देखा कि आंखें सूजी हुई, आईलिड्स एकदम आंखें खोलने को नहीं पा रहा है वो, और सर खुजा रहा है, लाल हो गया है। यस, बट इट कैन प्रोग्रेस टू अ वेरी बैड थिंग। इसीलिए उन लोग बोलते हैं कि टेस्ट करके डालिए करके। हेयर डाई से नजर कमजोर होगी ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ। हाँ। इतना नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस एलर्जी है तो पेशेंट 2-3 बार में तो फिर लगाना बंद ही कर देगा जी। देन देयर आर अदर पीपीडी फ्री हेयर डाइज है, बहुत सारी अलग है। और ये जो माथे का काला होना, ये सब एलर्जी का एक साइड इफेक्ट है। कोई भी चीज का जब स्किन इरिटेट होता है ना तो पिगमेंटेशन ज्यादा होने लगती है। तो जब ये इरिटेट होता है हेयर डाई से तो वो भी काला होने लगता है चेहरा भी। वो जो कलर है उससे नहीं, वो इरिटेट होता है इसीलिए। मान लीजिए किसी ने लॉन्ग रन तक इसको यूज किया, उसका माथा काला पड़ गया, उसका इलाज है कि भाई अब आगे यूज मत करो। बिल्कुल। लेकिन जितना वो काला हो चुका है तो वो क्या आप ठीक कर सकते हैं? वो ठीक कर सकते हैं, मतलब उसका इलाज हो सकता है। देखिए ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये हाँ या ना में जवाब किसी भी बीमारी को नहीं दे सकते हम लोग जी। हाँ, बट कोशिश कर सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे उनका कॉज हटा दिया है तो शरीर भी अपना करेक्टिव मैकेनिज्म शुरू कर देता है। शरीर भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर है खुद का अंदरूनी। अगर हम छेड़े नहीं तो शरीर अपने आप काम करने लगता है, बट शरीर की एक क्षमता होती है उतनी देर तक ही कर सकता है। तो हम जो है उनको असिस्ट करेंगे और वो कलर जाने में मदद करेंगे। लेकिन उसको हेयर डाई अवॉइड करना बहुत जरूरी है जी। हेयर डाई के बारे में भी ये है कि ये जो सफेद बाल है, अगेन इट्स जस्ट अ परसेप्शन। आई फील सफेद बाल में क्या प्रॉब्लम है अभी, तो वो भी देखने का नजरिया है सिर्फ। अभी फॉरेनर्स लोग सफेद बाल आते हैं तो हम तो खुश होते हैं। हमारे यहाँ सफेद बाल को बुढ़ापा की नजर मानी जाती है, मतलब बुढ़ापा की बहुत निशानी मानी जाती है। तो अगर हम वापस ये परसेप्शन बदल दे कि कल को अगर समझिए सफेद बाल की फैशन आ जाए तो डाई की जरूरत ही नहीं पड़े। वी हैव टू बी हैप्पी विथ आवर बॉडी, आवर कलर, आवर हेयर, क्वांटिटी ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर। ये सब चीजें जो है नैसर्गिक है, नेचुरली दिया हुई चीजें। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। जो ईश्वर ने हमें जैसा बना के भेजा है उससे प्यार करो, जिंदगी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, सब चीज सही करिए, थोड़ा एकदम डिविएट मत होइए और जो शरीर है उसका आनंद लीजिए। एवरीबडी इज मेड इन अ डिफरेंट वे। सभी लोग को एक ही साइज का 38 नंबर का पैंट एंड 42 नंबर का शर्ट फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो एंड डोंट बी अनहैप्पी विथ योर बॉडी, ट्राई टू बी फिट मीनिंग अपनी जो रोजमर्रा की काम है उसे करने की क्षमता होनी चाहिए। फिटनेस का आजकल डेफिनेशन अलग हो गया है। फिटनेस तो मतलब सिक्स पैक फिटनेस, शोल्डर्स ऐसे होने चाहिए या बाल काले होने चाहिए, घने बाल, ये फिटनेस नहीं होती है जी। फिटनेस वो होती है जो अपने काम करने की क्षमता बनाए रहे। जो अगर टीचर रहेगा तो उसकी फिटनेस है कि उसका बुद्धि शक्ति जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। वो अगर सिक्स पैक बना के खड़ा हो जाएगा वहां तो और कुछ पढ़ाई नहीं किया तो वो फिट नहीं रहा। फिटनेस का मतलब ये है कि आप सुबह से एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलें, अपने काम को खुशी खुशी करें। तो डॉक्टर साहब अब असंतुलित जीवन जीता है, उसका असर कई जगहों पे पड़ेगा। त्वचा पे कौन कौन सा असर पड़ता है? त्वचा भी एक ऑर्गन है, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है। और अगर हम लोग हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो ये सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा। जैसे अभी लाइफस्टाइल में बोलेंगे तो बराबर से नहीं सोना, विच इज नाउ बिकम अ फैशन। अभी जो ड्यूटीज रहती है वो अलग अलग ड्यूटीज होती है, किसी को अमेरिकन शिफ्ट, किसी को ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट। तो 3 बजे रात को जाता है और 7 बजे आता है और 3 घंटा सोता है, फिर खाना खाते हुए 2 घंटा, टोटल मिला के 6 घंटा सोता है। ऐसा नहीं चलेगा। जंक फूड खाना, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाना, जैसे स्ट्रेस में रहना, ये सब चीजों से सभी ऑर्गन्स पे राइट फ्रॉम हार्ट टू द स्किन अफेक्ट होता है। अब स्किन पे आप पूछेंगे क्या इफेक्ट होता है, तो पहले तो झुर्रियां पड़ जाएंगी और फिर थोड़े दिन बाद परेशान चेहरा ही दिखेगा, वो रिंकल्स आ जाएंगे शरीर पे, थोड़े धब्बे पड़ने लगेंगे, जो ब्राइटनेस है वो चली जाएगी, ग्लो चली जाएगी। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मुझे ग्लो चाहिए। उनको लगता है कुछ मलम दे दूंगा तो ग्लो आ जाएगा। पहले अंदर से ग्लो होनी चाहिए। बहुत ही फिलोसॉफिकल लगता है ये बात, लेकिन अंदर से नींद अच्छी रहनी चाहिए, विचार अच्छे रहने चाहिए, खाना खुराक अच्छी रहनी चाहिए। आंखों के नीचे कालापन आ जाता है। यस, आंखों के नीचे काला, ये अंडर आई डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हैं। और पोल्यूशन से थोड़ा सा बचे, धूप से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करे अपने आप को। कुछ चीजें ऐसी हैं, अब कोई धूप में काम करने वाला बंदा है या उसके लिए फिर वो क्या कर सकता नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है धूप। एक्चुअली अभी धूप में जो काम करता है बंदा, उसके लिए वो काम ही है, तो ही इज यूज्ड टू दैट, तो उसको चलेगा। लेकिन धूप में ऐसा है ना कि फॉरेन कंट्रीज में धूप से कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी क्या हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, और आई वुड से पूरी
ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती है। तो किधर अमेरिका में अगर धूप में कोई काम करता है उसे कैंसर होती है, तो इंडिया वाला बेचारा जो खुदाई करता है वो भी सोचता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो स्किन बनी है वो थोड़ी अलग टाइप की है, तो उसमें कैंसर, स्किन के कैंसर बहुत कम चांसेस है। तो धूप में जो काम करते हैं उसका चमड़ी काला हो सकता है, कैंसर होने के चांस बहुत कम है। स्किन कैंसर ये एक बड़ा अलग सा शब्द है। यस, स्किन कैंसर एक ऐसा है कि वो तो पूरा शरीर स्किन से ढका है। अब वो बंदे को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको किस तरह से ये क्या हो रहा है ना, कैंसर शब्द सुनते ही जी वो जो एक डर पैदा हो जाता है। जैसे मैंने बताया स्किन कैंसर, तो आपके मन में यही आ गया होगा कि स्किन कैंसर पूरी स्किन में फैल जाएगा, स्किन जल जाएगी एंड ऑल दैट। फॉर्चुनेटली इट इज नॉट लाइक दैट। स्किन कैंसर्स आर, आई वुड से, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट दे आर द सेफेस्ट कैंसर। जैसे अभी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हुआ, बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ, दो चीज जो है वो उसी जगह पे इफेक्ट करती है, जहां पे हुई वहीं पे इफेक्ट करती है। मैं आई डोंट नो वेदर आई एम पुटिंग इट राइट। जहां पे समझिए एक छोटा सा दाग हुआ, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो या बेसल सेल कार्सिनोमा हो, तो वो उतनी जगह को अफेक्ट करता है, न कि वो किधर अंदर फैल जाएगा। इतना नहीं फैलता है वो। और उसका ट्रीटमेंट है कि एक इंच उसके अराउंड स्किन को निकाल दिया जाए तो उसकी ट्रीटमेंट 100% हो गई। उसके साथ में मेलानोमास है, मेलानोमास करके कैंसर से जो फैल सकती है अंदर। तो ये जो फैलती है तो किस तरह से डैमेज करती है? वो डैमेज फिर अंदर गया तो लिवर में से, जैसा हमारे कोई बोन के कैंसर हो या किडनी के कैंसर हो या लिवर के कैंसर हो, कैसे फैलती है वैसे एक बार फैल गई तो सब एक ही चीज है। ओके। और भी एक आध दो कैंसर जो काफी फास्ट फैलते हैं, बट दोज आर वेरी वेरी रेयर। और ये जो स्किन कैंसर से, ये फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा है, जहाँ पे उनकी जो स्किन टाइप है, टाइप 1 टाइप 2, मतलब गोरी जो चमड़ी रहती है, वो धूप से बचाव के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्किन जो है धूप से बचने के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ। सो वी नीड नॉट वरी सो मच अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन ऑन आवर स्किन। विदेशों में उनका जो सन बात लेने का आइडिया ही डिफरेंट है। वो धूप को देखते नहीं बहुत दिन तक, उनके पास पूरी ठंडी का माहौल रहता है। उनको तो क्या 18-20 डिग्री बोले तो भी गर्मी होने लगी तो आते हैं, आराम से कपड़े वपड़े निकाल के बीच पे सो जाते हैं और सन बात लेते हैं, फिर सनस्क्रीन लगाते हैं और धूप का आनंद लेते हैं। ये ज्यादातर ये धूप का आनंद लेने वाली बात है और अपने आप को टैन करने की थोड़ी प्रयास चलती है उनकी। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे सब गोरे होना चाहते हैं, वहाँ उन लोग थोड़ा सा रंग लाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम और आप बात कर रहे थे गोरे और काले की, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। यस, हर कोई गोरा होना चाहता है और काले रंग को बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान्यता बन गई है कि जो गोरा है वो बड़ा अच्छा है। सुंदर दिखने के लिए मैं तो बोलूंगा कोई भी रंग चलेगा जी। सुंदर दिखना है तो स्किन का जो है टेक्सचर और उसकी जो क्वालिटीज है उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर देन द कलर ऑफ इट। तो आपके पास ऐसे मरीज भी आते होंगे कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा, कोई लेजर का कोई अगर कोई तरीका हो या कोई दवाई ऐसी हो कि जिससे हम गोरे हो जाएं। अरे गोरे होने की तो 100% डिमांड होती है। मतलब मेरे पास कोई ऐसा नहीं आता है जो डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लेगा। उसको अगर मैं बोलूँ ना गोरा होने का दवाई दूं क्या, वो बोलता है मुझे दे दीजिए, मैं गोरा होना चाहता हूँ। कितने समय तक असर में रहता है? जब तक उसका असर रहेगा 1-2 साल तक, तब तक वो ठीक रहेगा। बाकी जैसे आप धूप में गए और जैसे हमारे शरीर की मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन को बना के फेंकने लगी तो कलर वापस आ जाएगा। वो जो शरीर की जो पेशी है वो तो वैसे ही रह गई। हाँ, अलग अलग जो त्योहार आते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसका सीधा कांटेक्ट आपके स्किन से है। रंग जो है वो आपके पूरे शरीर को खराब कर। तो ये कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां एक तो दूर करनी है। दूसरा, होली में मान लीजिए इस तरह के कलर हैं, उनको क्या करना चाहिए? होली के बारे में तो कलर नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह से अभी यूज होते जा रहा है, कलर 2 तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मैंने बताया था पहले, इरिटेंट डर्मेटाइटिस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। उस चीज का एलर्जी हो सकता है या तो स्किन को इरिटेट कर सकता है। वो जो कलर्स हवा में उड़ती है, अंदर इनहेल किया जाता है तो लंग्स में जाके आस्थमेटिक पेशेंटों को ज़्यादा तकलीफ देगा। खांसी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है, आंखों पे उठ के कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, खुजली आएगी, फिर लाली होगी और स्किन पीलिंग होने लगेगा। वो क्योर हो जाता है? वो तो एलर्जी जैसा है, क्योर होगा मतलब स्किन जल जाएगी, फिर वो जला हुआ स्किन जैसा हील होगा। 10, 15, 20 दिन लगेंगे, अपने आप हीलिंग प्रोसेस होगी। फिर दाग भी पड़ सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते, ऐसा है। जख्म जैसी बात है ये। वेल्डिंग कर रहा है बंदा, उसके ऊपर कुछ खास तरह की रॉड यूज करते हैं। वेल्डिंग का तो क्या है ना, छींटे उड़ेंगे तो जलता है, बर्न्स होते हैं वो इट इज लाइक एनी अदर बर्न्स। बट वेल्डिंग का जो बर्न्स है वो डीप बर्न्स रहते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। बाकी उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एक्सटर्नल जो होती है ना वो क्योर हो जाता है, लेकिन दाग कितना छोड़ेगा वो पता नहीं है। चलते चलते आप अपनी त्वचा को आप किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, उसके सिंपल नुस्खे एक डॉक्टर जो है खास तौर पे
चर्म रोग विशेषज्ञ क्या देगा? आपका सवाल अगर मैं वापस रिफ्रेश करूं तो आपका कहना है कि एक हेल्दी स्किन के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है? वो इंटरनल फैक्टर्स है हमारी खुराक, अच्छे से खाइए, नींद, हाइड्रेशन, अच्छे से पानी पीजिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। तो ये सब चीज़ों से अंदरूनी द स्किन इज मोर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। एक्सटर्नली आप पोल्यूशन को अवॉइड करिए। अभी अवॉइड कैसे करेंगे? आप पोल्यूशन वाली जगह पे मत जाइए ज़्यादा, और अगर आप जा रहे हैं बाइक वगैरह जाते तो एक अच्छे से जैकेट या चेहरे पे भी कुछ ऐसा कुछ कवर कर लीजिए ताकि वो पोल्यूशन आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। धूप ऐसी चीज़ है जो फोटो एजिंग बोलते हैं, धूप से थोड़ी सी एजिंग जल्दी होती है, जो धूप की जो इफेक्ट है, बट धूप के प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। तो जितना हो सके उतना धूप से थोड़ा बचिए, छतरी लेके जाइए या कुछ मास्क डाल लीजिए। तो डॉक्टर साहब, आप ये जो धूप से बचने की बात कर रहे हैं, अब कोई अगर मजबूरी में नहीं साहब छाता नहीं लगा सकता, उसे काम करना है, और भी आज मुझे जाना ही है, अब मुझे निकलना है, छाता नहीं है, तेज धूप है, तो उसका कोई और उपाय है? धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन एक उपाय है, बट सनस्क्रीन के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि सनस्क्रीन सही मात्रा में लगाया जाए, सही टाइम तक लगाया जाए, सही टाइम तक रखा जाए। सनस्क्रीन को लगाने का आधा घंटा पहले बाहर निकलने के हर 2-2 घंटे में डालना पड़ता है। 30 to 50 SPF के जितना रहना चाहिए, और ये करोगे तो ही वो धूप से बचाएगा, नहीं तो ये सिर्फ एक ऊपर के क्रीम लगा के आप संतुष्ट होकर जा रहे हो, बाकी उसकी इफेक्ट कुछ भी नहीं होगी। तो सनस्क्रीन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सही मात्रा में, सही टाइम तक और सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वो उपयोगी होगा। और धूप से बचना ही है तो कैप्स है, हैट्स है, अम्ब्रेलाज है, दुपट्टा है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे त्वचा की देखभाल कितनी ज़रूरी है और किन किन चीज़ों से ज़रूरी है। ये बात सीधे त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SG मूर्ति से आपने सुनी। तो दोस्तों, जग को घूमना है तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अपनी त्वचा को भी स्वस्थ रखिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें बताई, सारी बातों के साथ अपने आप को निष्फिक्र रखते हुए मज़े से जग घूमिए। और अब फिलहाल डॉक्टर साहब, आज का वक्त तो यहीं पूरा हुआ चाहता है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। हमारे श्रोताओं की बहुत सी भ्रांतियां दूर हुई होंगी, बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई होंगी, और बहुत सी उपयोगी चीज़ें उन्हें मालूम हुई होंगी। तो विविध भारती के श्रोताओं की तरफ से और विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, अच्छे से सोइए, खुश रहिए, अच्छे विचार रखिए, आराम से रहिए। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SG मूर्ति से। बातचीत कर रहे थे अमरकांत दुबे, और बातचीत का विषय त्वचा के रोग और उपचार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।